अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूँ सादिया सरवर और मैं हूँ इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा, नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आपको बताएं कि नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 48 पैसे कमी, नई कीमत 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे कमी, नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। सिंध धरती की कदीमी तहजीब को उजागर करने के लिए यौम सकाफत आज मनाया जाएगा। सिंधी टोपी और अजरक सिंध की सकाफत की खास पहचान। सिंध के बाशिंदे दुनिया भर में अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम आम करेंगे। शहर शहर रैलियां और रंगारंग तकरीबात होंगी। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी को पसंद नहीं करती। हुकूमत ने हमसे नहीं पूछा और ये भी कहा कि बात करेंगे तो कोशिश होगी कि इत्तफाक राय से फैसला हुआ। बातचीत से या लाठी से हमें सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। दोनों तरफ का किरदार अहम, लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। जो अपोजिशन गैर सियासी रवैया रखेगी वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि जवाब सियासी होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के योम तासीस पर वीडियो लिंक के जरिए तकारीब से खिताब। बोले इनका सिर्फ एक ही काम है कि अपने लीडर को जेल से निकलवाना और केसेस ख़त्म करना है। अपने बानी को जेल से निकालना है तो सूबाई हुकूमत छोड़कर इस काम पर लग जाए। किसी को हक नहीं कि लश्कर बनाकर हमला करे। लश्कर बनाकर 9 मई या इस्लामाबाद पर हमला नहीं करना चाहिए। वज़ीर आला पारा चुनार में तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने के बजाय विफाक पर गोलियां चलाने की धमकियां देते हैं। इदारे अपने दायरे में रहकर काम करें। दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हमारा मुतालबा है कि हमें नया नेशनल एक्शन प्लान लाना पड़ेगा। पिछले दिनों जो भी हुआ इस्लामाबाद में वो सियासत के दायरे में नहीं आता। गैर सियासी गैर जमहूरी ऑपोजिशन इस वक्त कर रहे हैं। जमहूरी और सियासी किरदार अपनाएं। और वो ऑपोजिशन जो ना सियासी रहता है ना जमहूरी रहता है, वो कैसे ये उम्मीद रख सकते कि उनका जवाब भी जमहूरी होगा, सियासी होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हमें कायम करना पड़ेगा, या बातचीत से या लाठी से किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं, गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है, ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते। सूबाई हुकूमत अपना जिम्मेदारी पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही काम है, लीडर को जेल से निकालना, NRO दिलवाना है। सूबाई हुकूमत को छोड़ के यही काम पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तानी के पास हक नहीं है कि वो रायट करे, वो हमला करे। हमें मिलके एक नया नेशनल एक्शन प्लान 2.0 लेकर पड़ेगा। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस पाकिस्तान में नहीं बल्कि न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। जवाबी इकदाम के तौर पर आइंदा पाकिस्तानी टीम भी ICC मैचेस के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। हम भारत जाएंगे और वो यहाँ ना आए, अब ऐसा नहीं होगा। PCB मोहसिन नकवी ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अब लॉन्ग टर्म फार्मूला लेकर आएंगे। भारतीय हठधर्मी पर पाकिस्तान ने लचक दिखा दी। क्रिकेट की बका के लिए हाइब्रिड मॉडल पर मशरूत रजामंदी। आज जो भारत कर रहा है कल वो हम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC पर वाजे कर दिया। भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने के लिए पाकिस्तान ने शराइत बता दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक PCB ने मौक़िफ़ अपनाया कि अब पाकिस्तानी टीम भी भारत नहीं जाएगी। ICC इवेंट्स के मैचेस हम भी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। PCB ने ICC से कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। दूसरी सूरत में ये मैचेस पाकिस्तान में ही करवाए जाएंगे। चेयरमैन PCB ने दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसा नहीं होगा कि हम भारत जाएं और वो यहाँ ना आए। अब लॉन्ग टर्म फार्मूला बनेगा। ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे। तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा। ज़राए के मुताबिक न्यूट्रल वेन्यू के लिए दुबई को फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान अगले 1 से 2 रोज में होने का इम्कान है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि अब कोई हमला नहीं होगा। कोई हमलावर खैबर पख्तूनख्वा से नहीं आएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ललकार।
कहते हैं केपी में शरपसंदों की हुकूमत है, केपी हुकूमत इस्लामाबाद पर हमले कर रही है। ये सूरत हाल नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त है। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि केपी में गवर्नर राज की कोई सोच नहीं है। सूबे में एक जंग जारी है जिसकी पुष्ट पनाही तालिबान कर रहे हैं। इनके अपने सूबे के हालात अच्छे नहीं और दूसरी जगह पर हमला आवर हो रहे हैं। मजीद कहा कि किसी भी जंग में इस तरह दुम दबाकर भागने की मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई लाशों की तादाद मुख्तलिफ बता रही है। आज तक किसी जनाजे की वीडियो सामने नहीं आई। पुरअमन रहना कमजोरी है तो फिर अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा। मेरे अंदर गुलामी है, ना ही कुर्सी का डर। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, रेड जोन में घुसे तो उसकी वीडियो दिखाओ, दहशतगर्दी का मुकाबला भी हम करें, क्रैकडाउन भी हमारे खिलाफ हो, हमारा लीडर जेल में हो तो क्या हम एहतजाज भी ना करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर बुज़दिल शख्स है, इसकी बातों का जवाब नहीं दूंगा। जो 2 मरतबा भागा हो उसको बढ़ के मारने का हक नहीं। बुशरा बीबी चाहती थी कि खून खराबा हो, जो नहीं हुआ। ये लोग अब लाशों पर सियासत कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। ऐसा हुआ तो सूबे में नफरत फैलाने की मुतरादिफ ये सब होगा। शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू बोले, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। तवक्को करता हूँ सियासी रहनुमा इस पर सोच विचार करेंगे। तहरीक इंसाफ को दबाना मुल्की सियासत के लिए ठीक ना होगा। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आवाज़ उठाई। गुजारिश करता हूँ मेरी बानी PTI से मुलाकात कराई जाए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई हुकूमत नहीं है, सूबे को मरकज से लड़ाने के हक में नहीं है। केपी में गवर्नर राज लगाने के हालात साजगार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान की खानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले कि हुकूमत को एक दिन भी चलने का जवाब नहीं है, मुस्ताफी हो जाए। पाकिस्तान के फैसले ट्रंप नहीं करेगा। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बानी PTI की रिहाई का फैसला अदालत करेगी। विफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो लगाए, मैं क्यों रोकूंगा। केपी का सबसे बड़ा मसला अमनो अमान है। 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। वज़ीर आला केपी को भी दावत देंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, किसी लीडर ने आज़ाद होना है तो अतिया से होगा, धरने और जुलूस से नहीं। वज़ीर आला का असम्बली से खिताब सियासी शख्स का खिताब नहीं था। बानी PTI 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार करार लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेज़ी पर उकसाने का मामूली मुकदमा नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी की हिदायत के ऑडियो और दीगर सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक ज़मान पाक में 7 मई और 9 मई को ये साजिश तैयार हुई। साजिश की गई कि बानी की गिरफ्तारी पर रियासती मशीनरी को जाम कर दिया जाए। बानी ने गिरफ्तारी से पहले साजिश तैयार की। मिलिट्री तंजीबात, सरकारी इदारों और पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए। बानी की जमानतें खारिज की जाती हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एहतजाज करना सबका हक है। PTI को मोहसिन नकवी ने संगजानी पर धरने की जगह फराहम करने का मौका फराहम किया, मगर वो डी चौक जाने पर बज़िद रही। PTI ने तशद्दुद की सियासत मुतारिफ कराई। ये हमेशा से झूठा प्रोपेगेंडा करते आए हैं। PTI इसराइल और भारत से फंडिंग लेती है। इनका एजेंडा बहुत खतरनाक है और पाकिस्तान मुखालिफ है। शरपसंद जमात PTI ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। रियासती इदारों, इमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब की CMH रावलपिंडी में जाकर रेंजर्स और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों की आयादत। वज़ीर आला पंजाब ने ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ भी की।
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को चीन के सरकारी दौरे की दावत। हुक्मरान जमात की जानिब से बाकायदा दावतनामा मौसूल। 8 से 15 दिसंबर तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म से राबता। सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार किया। हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। फौरी इंसानी मदद भेजने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इरादा किया। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। सैलाब के बायस जानी और माली नुकसान पर हमदर्दी का इजहार भी किया और मज़ीद कहा कि हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाएगी।